नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 9 ऊष्मा का अध्ययन करेंगे। चित्र का करेंगे। चित्र में विभिन्न घटनाएं हो रही है। चित्र के उदाहरणों द्वारा और उपयुक्त कृति द्वारा हमें ऊष्मीय ऊर्जा के कुछ गुणधर्म स्पष्ट होते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के अनेक प्रभाव और उपयोग होते हैं। यह ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आती है? उबाल आने तक गर्म किए गए पानी की ऊष्मा धीरे धीरे क्यों कम होती है? यह ऊष्मा कहाँ जाती है? गिलास की बर्फ के कारण आसपास की हवा की वाष्प ठंडी होकर गिलास के बाहर एकत्र होती है। पदार्थ के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे ऊष्मा का संचरण। जब हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो ठंडी वस्तु गर्म होती है और गर्म वस्तु ठंडी होती है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने को ऊष्मा का संचरण है। अब हम देखेंगे ऊष्मा संचरण के प्रकार। ऊष्मा का संचलन, संवहन, विकिरण, ठीक है, ये ऊष्मा के प्रमुख 3 प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा का संचलन। सामग्री लेंगे हम स्टेनलेस स्टील या लोहे और तांबे की पट्टियाँ, मोमबत्ती, बर्नर, आलपिन आदि, ठीक है, ये है सामग्री। अब हम कृति करेंगे। स्टेनलेस स्टील या लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम की लगभग 30 सेमी लंबाई की समान आकार की पट्टियाँ लेंगे। प्रत्येक पट्टी पर 2-2 सेमी की दूरी पर मोमबत्ती की सहायता से मोम की बूंदें डालेंगे। प्रत्येक बूंद पर एक आलपिन खड़ी स्थिति में लगाएंगे। अब स्टील या लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे की पट्टियों के सिरे एक साथ बर्नर की ज्वाला पर रखेंगे। थोड़े समय तक निरीक्षण करेंगे। आलपिन बर्नर की ज्वाला के सिरे वाले भाग से नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा का संचलन कहते हैं। सर्वप्रथम तांबे की पट्टी पर लगी आलपिनें गिरती है। लोहे के पट्टी की आलपिन तुलनात्मक रूप से देर से गिरती है। तांबे से ऊष्मा तीव्रता से प्रवाहित होती है। ऊष्मा का पदार्थ से प्रवाहित होना उस पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थ से होता है, अर्थात ऊष्मा के स्थानांतरण की है। अब हम देखेंगे द्रव पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। सामग्री, बीकर, पोटेशियम परमैंगनेट, बर्नर, पानी आदि। कृति, कांच का बीकर लेंगे। बीकर को गैस बर्नर द्वारा मंद ऊष्मा देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े उसमें डालेंगे। अब बीकर के पानी की ओर
ध्यान से देखेंगे। पानी में नीचे से ऊपर और पुनः ऊपर से नीचे आने वाली धाराएं दिखाई देती है। पोटेशियम परमैंगनेट के कारण ये लाल पानी को उष्मा देने की शुरुआत करने पर बीकर के तल का पानी गर्म होता है। फलस्वरूप उसका घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर के भाग की ओर जाता है और उसकी जगह ऊपर का ठंडा पानी लेता है। इस प्रकार उष्मा का स्थानांतरण धाराओं द्वारा होता है। इस क्रिया को उष्मा का संवहन कहते हैं। गैसीय पदार्थों में संवहन होता है। संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम तीसरा प्रयोग करेंगे। सामग्री: परख नली, बर्फ का टुकड़ा, स्टील की एक जाली, मोमबत्ती इत्यादि। कृति: एक परख नली में पानी लेंगे, स्टील की जाली में बर्फ का टुकड़ा लपेटकर उसे परख नली में डालेंगे। वह परख नली की पेंदी में जाएगा। चिमटे से परख नली पकड़कर उसे तिरछा करके उसके उष्मा देंगे। उस भाग का पानी उबलने लगे तब उष्मा देना बंद कर दें। अब परख नली के तल में स्थित बर्फ के टुकड़े का निरीक्षण करेंगे। परख नली के ऊपर के भाग को उष्मा देने पर पहुंचती है। उष्मा के कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है, अतः वह नीचे नहीं जा सकती, इसलिए संवहन क्रिया नहीं होती है। आगे और एक प्रयोग। एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी रखेंगे। उसके दोनों ओर कुछ दूरी पर हाथों के पंजे रखेंगे। हाथों को धीरे धीरे मोमबत्ती के पास लाएंगे। शीत ऋतु में अंगीठी के पास या ठंड के दिनों में सुबह गुनगुनी धूप में खड़े रहे हो। सूर्य हमारे से लाखों किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच हवा की परत केवल पृथ्वी के समीप ही है। फिर यह उष्मा हम तक कैसे आई? किसी भी माध्यम के न होने पर भी उष्मा का स्थानांतरण हुआ है। इस प्रकार माध्यम न होने पर भी उष्मा के होने वाले स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।